बिहार में दूसरे दौर का मतदान जो है वो 3 तारीख को है, आज एक दिन बाद है। लेकिन मैं इस समय जो हूँ वैशाली ज़िले में हूँ। यहाँ 2 विधानसभा में 7 तारीख को वोटिंग होगी, तो बहुत कंफ्यूजिंग भी है, इस जिला वाइज भी पता नहीं चलता। आज तेजस्वी यादव की रैली थी महुआ में, भीड़ तो जुट रही है। मैं थोड़ा सा महुआ से अलग निकला हूँ। ये विधानसभा है, महुआ विधानसभा, और चाय की दुकान है ये। देखिए, मैंने देखा लोग चर्चा कर रहे थे, तो हमने सोचा चाय भी पी जाए और बात भी की जाए। इससे ज़्यादा आपको सटीक बातें पता नहीं चलेगा कि दरअसल सुबह में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? रामशंकर सिंह। रामशंकर सिंह जी, क्या मतलब जो सरकार है उससे खुश हैं आप? हम पूरा खुश हैं, क्योंकि विकास यही सरकार किए हैं। नीतीश बाबू जब से कुर्सी पर बैठे हैं तब से लगातार बिहार का विकास, चहुमुखी विकास किए। क्या करते हैं आप? हम किसान हैं। किसान हैं। तो लोग तो कह रहा है अभी बिल आया है किसानों के लिए, यूरिया महंगा है, और इस बार लॉकडाउन में लोगों को वो राशन नहीं मिल पाया जो जो चावल और गेहूं मिलता है। राशन तो 2 रुपये और 3 रुपये मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है? 10 किलो हर आदमी को 5 किलो पैसा से 5 किलो अलग से मिल रहा है। कहाँ कांग्रेस आई के राज में और लालू के राज में मैं कभी ऐसा देखा ही नहीं। तो नीतीश जी से खुश हैं आप? हम पूरे खुश हैं। तो लेकिन मोदी जी से भी खुश है कि भारत को ऐसा प्रधानमंत्री कभी मिला ही नहीं। अब तो भारत को प्रधानमंत्री से भेंटे हुआ। तो ये मोदी जी के 2-3 काम अच्छा बताइए जो आपको अच्छा लगता है। अरे पूरे भारत का कोई 370 के बारे में नाम नहीं जानता था, वो जान गया। कश्मीर में एक आदमी भारत में सब जगह जमीन खरीदे, लेकिन कश्मीर में बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीदे। ये कहाँ का रूल है भाई? ये बातें कैसे पता चली आपको? जब मोदी जी हुए, अखबार के द्वारा, उनके भाषण के द्वारा हमको जानकारी। आपको जानकारी है कि कश्मीर के अलावा इस देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, उनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा है। जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, जो पहाड़ी इलाका है वहाँ आप ज़मीन अभी भी नहीं खरीद सकते। उनको जैसे आप बिहार में, यूपी में दलित की ज़मीन नहीं खरीद सकते क्योंकि उनकी ज़मीन पर कब्जा हो जाता था। तो इसमें नया तो नहीं है, ऐसा सिर्फ जम्मू में तो नहीं था, कश्मीर में नहीं था, बाकी और राज्यों में भी है। तब मैं ये अभी तक कश्मीर के बारे में जाना हूँ। हो सकता है कि बाद में और स्टेट के बारे में जान और कोई काम राम मंदिर वाला नाम नहीं? राम मंदिर जो है ना, सो सदियों से झंझट चल रहा था। जो मोदी जी के समय में राम मंदिर बन रहा है, ये बहुत सारी का है। और भ्रष्टाचार में कमी आई है। लोग दिन दहाड़े जो है ना, सो 2 नंबर सामान, मतलब पहले माल्या, नीरव मोदी सब विदेश भाग गए, आप कह रहे हैं कमी आ रही? पहले तो पकड़ा के जेल जाता था, अब तो लोग विदेश जा रहा है। भ्रष्टाचारी सब शिफ्ट हो गया विदेश में। अरे ये जहिया से मोदी बने हैं तहिया से आसाराम बापू जेल में सरे, राम रहीम जेल में गया। क्या इसके पहले वो लुच्चा नहीं था क्या? कांग्रेस के राज में पहले से भी था, लेकिन कोई नहीं पकड़ता था। आज मोदी ने सबको पकड़ करके, लोग कहता है कि आज ये मोदी ब्राह्मणवादी है। अरे ब्राह्मणवादी कैसे है? जो सब तो उसी को जेल भेज रहे हैं। बेचारा जो काम है भारत के अंदर, मैंने प्रधानमंत्री का उचित काम है, सब कर रहे हैं। हमको अच्छा, लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी हो या जीएसटी हो। हाँ, तो नोटबंदी में ठीक है। जो ज़्यादा 2 नंबर का रुपया कमाया हुआ था वो बाप बाप करता है, जो 1 नंबर का रुपया हो कहाँ बाप बाप करता है। तो मोदी जी से आप खुश हैं? हाँ, खुश है। नीतीश कुमार और मोदी ये ताली बजवा रहे हैं, तो ये मोदी समर्थकों का वोकल होना बहुत जरूरी है। ठीक कह रहे हैं ये? हाँ, मतलब जो कहे ठीक है? हाँ, ठीक कर रहे हैं। जो कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं। इधर क्या माहौल है? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो उनके ही मतलब जो समर्थक हैं लोजपा, वो निपटाने में लगी है। ना, ऐसी बात नहीं है। अरे वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश के खिलाफ सब जगह कैंडिडेट दिए हैं। यानी कैंडिडेट देने से क्या होगा? यहाँ तो सिर्फ नीतीश कुमार ही है। तो लोग कह रहे हैं सवर्ण लोग वोट करेंगे लोजपा को, नीतीश जी को तो वोट नहीं देंगे। ऐसा बात नहीं है, स्वर्ण भी दे रहे हैं नीतीश जी को। हाँ जी। क्या लग रहा है आप लोग का क्या गणित कह रहा है, क्या होगा? यहाँ का गणित जो है वो स्पष्ट है। ये महुआ विधानसभा क्षेत्र में हम आते हैं और यहाँ के हम स्थानीय सरपंच हैं, और यहाँ का गणित जो स्पष्ट है। यहाँ लड़ाई जो है लोजपा है, चिराग पासवान जी का पार्टी है। लीजिए भाई साहब, कैसे जीतेंगे नीतीश जी? सुनिए ना, पहले बात को समझिए। यहाँ माननीय जो स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी का यहाँ जो अभी लोजपा जो है वो अभी खड़ा किया है, लेकिन वो प्रभाव में नहीं रहेंगे। यहाँ लड़ाई जो है तीर छाप मान नीतीश जी का है और आरजेडी का है, लेकिन अव्वल में जो नीतीश जी काम किए, काम और विकास पर वोट होता है।
यहाँ जो है 167 जाति हिंदू है और 17 जाति मुसलमान का है। उसमें कोई कहता है कि हम 4 जात से जीत जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। नीतीश जी का 30% वोट जो है वो चुप वोट है। तो लोजपा तो खेल बिगाड़ रही है ना नीतीश जी का। ये लोजपा जो है अपना रिहर्सल कर रहा है, वो कहीं से खेल नीतीश जी का नहीं। कुछ लोग तो कह रहे हैं मैं जिलों में मैं अभी मतलब गया, इस सब पटना उटना होते हुए आया हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, मोदी जी की रैली में मैं गया में था पटना में, वो लोग कह रहे हैं कि भैया हम मोदी जी से खुश हैं लेकिन नीतीश को सीएम नहीं बनने देंगे। ठीक है, का ये वहाँ का पर्सनल मामला होगा। हम जहाँ से हैं, ये बिहार जो है, ये बिहार देवरिया से लेके और किशनगंज तक है। यहाँ इधर जो है से बरही से लेके और नेपाल बॉर्डर बरगनिया तक है। इसका हम आकलन नहीं कर सकते हैं। यहाँ 243 सीट है। यहाँ लोजपा फैक्टर नहीं आप नहीं, यहाँ जो है हमारे संजय जी हैं जो स्थानीय है, लोजपा का कैंडिडेट है, वो भाई है, वो अगला विधानसभा के लिए रिहर्सल कर रहा है। वो ऐसा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गजेंद्र प्रसाद सिंह। गजेंद्र सिंह है ये हैं। आप लोग को क्या लग रहा है इस बार क्या चल रहा है? आप क्या कह रहे थे? आप थोड़ा बहस कर रहे थे। बोलना चाहिए, राजनीति होनी चाहिए, आपके जीवन का सवाल है। देखिए, इसमें जो है यह सही है कि विकास पर वोट दे दिया जाता है। और रह गई बात कि वोट तो योगी जी राम मंदिर पर मांग रहे हैं, आप विकास कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अभी योगी जी का मैं रैली सुन के आया हूँ लालगंज में, वो कहते हैं हमने राम मंदिर बनाया और मुसलमानों को लव जिहाद में गोली मारेंगे, वोट दीजिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा वो बोले तो आप रेडियो सुनिए, रेडियो पर पहला ऐड आता है जो हम राम के मंदिर बनाए, वोट हमको दीजिए। उतना विस्तार से नहीं जाना है, सीधे समझ लीजिए कि आरजेडी का वोट बैंक बढ़ेगा लेकिन सरकार बनेगा नीतीश और बीजेपी का। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। हाँ चाचा जी आप बोलेंगे कुछ? ठीक कह रहे हैं भैया, हम बीमारी आदमी हैं। नहीं, आप एकदम अपना ख्याल रखिए, बीमार आदमी है। तो आप लोग को क्या लग रहा है, नीतीश जी और बीजेपी में सब ठीक लग रहा है? जी बिल्कुल ठीक चल रहा है। बिल्कुल ठीक चल रहा है। चिराग पासवान कोई असर नहीं कर रहा है? कोई असर नहीं। कोई मैक्सिमम मैं कल हिलसा उल्सा में था जहाँ भूमिहारों का गढ़ है, सूरजभान सिंह है, वहाँ लोग कह रहे हैं कि हम जिताएंगे लोजपा को, नीतीश को सीएम नहीं बनाएंगे। देखिए, लोजपा को पकड़ उसी समय तक था जिस समय जब तक रामविलास पासवान जी जिंदा थे, और उनको मर जाने के बाद में लोजपा का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गणेश महतो हुआ। गणेश महतो। आपको क्या लग रहा है? आप तो स्थानीय नेता लग रहे हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? जदयू का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रखंड अध्यक्ष है। तो अति पिछड़ा मतलब क्या है? आप महतो हैं, कुशवाहा हैं? कुशवाहा, हाँ, नुनिया बेयादी से आते हैं। अच्छा, तो आप जदयू के पिछड़ा का प्रकोष्ठ के हैं। क्या लग रहा है आपके नेता तो मतलब पहली बार हम देख रहे हैं कि गठबंधन में कोई आदमी इतने हाशिए पर नहीं होता है, जिसके साथ आपका गठबंधन है उसी का एक आदमी पूरे मतलब सब जगह कैंडिडेट उतारवा रहा है। सारे बीजेपी के लोग जाके जदयू में चुनाव लड़ रहे हैं, रामेश्वर चौरसिया से लेकर तमाम लोग। वो ठीक है, वो बोले नहीं सरपंच साहब कि माने वो अपना रिहर्सल कर रहे हैं और वो अपना स्थिति को माने देखने के लिए कि माने हमारे साथ क्या आगे चल के माने क्या हमारा स्थिति रहेगा, रणनीति देख रहे हैं, लेकिन उनका कोई रणनीति काम नहीं आने वाला है। रामविलास जी थे, वो अच्छे व्यक्ति थे और उनको सभी दल के लोग उनको मानते थे, अभी सभी जात के लोग उनको वोट करते थे। लेकिन चिराग बाबू जो किए हैं, इनके साथ जनता इनसे नाखुश है। बताइए, मुस्लिम आपको वोट करेगा नहीं? सवर्ण कह रहा है जहाँ जहाँ जदयू कैंडिडेट है वहाँ हम लोजपा को वोट देंगे। चिराग पासवान कह रहा है हम बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बीजेपी का नेता चिराग पासवान के दल में, मतलब आप चूंकि नेता इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या लग रहा है नीतीश जी फंस गए हैं लगता है? अगर आरजेडी की लड़ाई नीतीश जी से, लोजपा की लड़ाई नीतीश जी से, भाजपा अंदर खाने मान नहीं रही है, तो लगता है कि 15 साल का सुशासन इस बार फंस गया है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, हमारी जनता थोड़ा सा खुल माने है, कहीं कहीं आपको लगेगा कि खुल नहीं रही, लेकिन जो जनता का मन है वो आज 15 साल में जो उन्होंने विकास देखा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की नीतीश बाबू विकास नहीं किए हैं। और एनडीए के साथ में रह के थोड़ा सा मिस हुआ था कि एक समय था कि थोड़ा दिन के लिए वो गलत रास्ते पर चले गए थे, लेकिन आज जो एनडीए के साथ जो हमारा चुनाव हो रहा है, कहीं से एनडीए छोड़ के जनता कहीं जा रही है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम टिंकू कुमार पटेल है। पटेल जी, तो क्या लग रहा है, मतलब नीतीश जी को पटेल तो कम से कम सपोर्ट कर ही रहा होगा, कुर्मी है वो भी है। फुल संख्या बहुत कम, मामला फंस रहा है। दलित वोट नहीं करेगा, मुस्लिम वोट नहीं करेगा, अति पिछड़ा में है?
अति पिछड़ा में फुल वोट है, बहुत वोट है। हम लोग पूरा चिराग पासवान लगता है कि उनका खेल फिट हो जाए, मतलब उनसे नुकसान नहीं होगा? नुकसान नहीं होगा। 16% 17% दलित वोट है भाई। ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा लेंगे। कुशवाहा मिला के 6% वोट है। हम लोग दिल्ली रहते हैं लेकिन हिसाब तो वहाँ सारा होता ही है लेकिन नहीं बिगड़ेगा। इस बार फिर नीतीश सरकार ही आएंगे और पक्का बीजेपी बना देगी सीएम इनको। जी जी, कम सीट आए तो भी पक्का कम सीट आने का चांस ही नहीं है। नीतीश कुमार को इतना आसान भी नहीं है समझना, लंबा राजनीतिक अनुभव है उनका। अगर वो 50 से ऊपर भी आंकड़ा पार करते हैं तो चाबी उनके पास भी आ सकती है, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन लोजपा की जो हकीकत है, लोजपा जिस इलाके में हम अभी बढ़ रहे हैं, जो पटना पुल जब आप पार करेंगे तो खगड़िया, रोसड़ा, समस्तीपुर, वैशाली, ये पूरा जो हम जहाँ खड़े हैं, रामविलास पासवान ताउम्र यहाँ से सांसद रहे हैं। अभी राज्यसभा चले गए तो उससे पहले भी वो यहाँ से सांसद थे। और मोदी समर्थकों से बात करना सबसे मज़ेदार होता है। अच्छा, ये जो मोदी जी वाला मामला है, कल वो तोता उड़ा रहे थे, लोग कह रहा है कि उनका तोता उड़ा हुआ है बिहार में। 2014 में भी वो जीते थे, 2015 में बिहार हार गए, 2020 में 19 में दिल्ली जीते हैं, 2000 लोग कह रहा है कि बिहार तो हार जाएंगे, उनका तोता उड़ा हुआ है। जब से नीतीश बाबू बैठे हैं माने कुर्सी पर, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर, तब से बिहार का विकास लगातार हो रहा है। इसलिए कितना बरगलाइएगा तो उनके विकास के नाम पर उनको वोट दूंगा। जीडीपी तो -19 डिग्री में चला गया। बीजेपी से इनका गठबंधन। अच्छा, आपके लिए विकास का पता है आपको? बस बिहार में 18 जिला अस्पताल में आईसीयू नहीं है। सुन लीजिए, जहिया लालू यादव बिहार के 18 जिला अस्पताल में आईसीयू नहीं है, ये रिपोर्ट आई है सरकार की रिपोर्ट। बिहार में हॉस्पिटल में भांग उपजल था इतना, उसमें लड़का मार करके बिक दिया गया था महुआ। अगर उसमें डॉक्टर अगर बिहार में है, 18 जिला में आईसीयू नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है। हमारे तो वैशाली में है आईसीयू। मैं कल सदर अस्पताल हाजीपुर से आया हूँ। हाँ, वहाँ नहीं आईसीयू है। मैं खुद आधे घंटे की रिपोर्टिंग करके आया। आईसीयू नहीं है। पूरब तरफ जो बच्चा वार्ड है उधर आईसीयू है। 98% आप देखिए, वो आईसीयू है। 98% बिहार में ठीक हो अरे वो तो बिहार के लोग मिट्टी में खेलते कमरते हैं, मेहनत कश लोग हैं, इसलिए कोरोना नहीं हो रहा है। उसका है और भी कुछ लोग हैं, आम लोग हैं, जिनसे बात करेंगे। आप लोग बात कीजिएगा। क्या नाम है? आशिफ कमर। आशीष, क्या बेरोजगारी पर बहुत बात हो रही है, आप लोग को क्या लगा? आप लोग के लिए क्या मुद्दा है? नौकरी बड़ा मुद्दा है? नहीं, बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बार तेजस्वी यादव जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाए बिहार में, जो उनको बहुत बेनिफिट करेगा, वो बेरोजगारी का मुद्दा है। और उन्होंने वादा भी किया 10 लाख नौकरी का। इसलिए जितने भी युवा लोग हैं वो तेजस्वी सरकार के तरफ, मेरे अकॉर्डिंग वो उनके तरफ ज़्यादा रुझान है। तो आप किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए हैं? पार्टी नहीं पता। ये आम आदमी है। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम हुआ? दिनेश राम। दिनेश राम जी, क्या करते हैं? बनिहारी करते हैं। तो कैसा चल रहा है जीवन? सब ठीक चल रहा है? लॉकडाउन में दिक्कत भी हुई? कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। हाँ ठीक है। तो क्या लग रहा है, वोट डालेंगे? वोट तो डालबे करेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार, मतलब कुछ तो दिमाग में होगा, क्या करना है नहीं करना है, किसकी सरकार कौन पसंद? समय आएगा तब ना। नहीं, आपको अभी बने समय अभी आने में 3 दिन टाइम है। तो सबसे क्लासिक वोटर होते हैं, जो आम वोटर होते हैं, जो किसी पार्टी से नहीं है, वो बहुत नाप तौल के, आप बिहार में अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बिहार के लोग जो हैं वो बहुत क्लेवरली जो है वोट देते हैं। आप लोग देखिए, लोग जमा हो गए हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, मतलब कान में बताइए क्या होगा? वो जो भी होगा अच्छा होगा, यानी कि आरजेडी को ही बहुमत आएगी। यादव जी तो नहीं है? जी नहीं हुआ, यादव मैं नहीं हूँ। अच्छा, मतलब बदलाव? मुझे बदलाव चाहिए और मुझे परेशानी बहुत हो चुकी है। क्या परेशानी है? इनके राज्य में तो परेशानी यही है कि मैंने खाने के बिना आदमी जो है मर गए, और जो है पैसे के लिए मर गए। क्या लग रहा है, आप बोलेंगे? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? सर परेशानी तो ये है। तो उधर वोकल है लोग, इधर थोड़ा गुपचुप तरीके से बात करते हैं। लगता है अभी भी मतलब डर है, अभी भी सामंती डर है क्या? डर क्या चीज़ है सर? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिहार में चीज़ें बदल गई है। वो सामंतवाद का एक दौर था जब लोग वोट नहीं गिराते थे, अब ऐसा है कुछ नहीं है। बोलना चाहिए। आइए थोड़ा तारा जी इधर आइए, लाइए इधर। हैं क्या? अच्छा, कोई ऐसा भी है जो लॉकडाउन में पैदल चल के आए थे गाँव समाज में? हैं बहुत आया था, दिल्ली से पैदल आया था सर। तो आप लोग नहीं ना, कोई यहाँ तो नहीं है ना कोई? दिल्ली से आए, मयूर विहार फेस 2 से आए, पैदल आए हैं। मयूर विहार फेस 2 से पैदल आ गए? हाँ जी। कितना दिन लगा था? 6 दिन पर आए हैं हम लोग। आप क्या करते हैं? मेरा सर डेंटिंग पेंटिंग का गैरेज है सर। तो क्या लग रहा है इस बार क्या हवा चल रही है? हवा चल रहा है फुल बहुमत का सरकार बनेगा राजद का। यादव जी तो नहीं हो भाई? यादव नहीं हूँ मैं।
हाँ, ये तो बड़ा मतलब ये तो बड़ा इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है भाई? हैं क्या लग रहा है ये फुल बहुमत वाले मामला है? सर इसको कुछ बोला तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो भी माहौल चल रहा है आरजेडी फाइनल है। अच्छा, ये आगे तिसियौता है ना, यादव बहुल इलाका है, ठाकुर साहब लोग भी हैं बहुत। सर हमारा घर बैक में पीछे ही है, मैं गुजरात में रहता हूँ। अच्छा, लेकिन ओनली फॉर इलेक्शन के लिए रुक गया। गुजरात का तो हम लोग गुजरात मॉडल जानते हैं, उस पर चर्चा की तो लंबी हो जाएगी। तो बदलाव मतलब युवा लोग नौकरी उकरी को लेकर बड़ा मुद्दा है। चेंजिंग होना चाहिए इस बार, इस बार चेंजिंग चाहिए, आरजेडी को आना ही चाहिए इस बार। जनता बहुत का चेंज होना चाहिए। एक परसेप्शन बन गया है नीतीश जी का, 15 साल लंबा समय होता है, एक परसेप्शन तो बन गया है। अभी बहुत मुश्किल है अंदाज़ा लगाना कि बिहार में एग्जैक्टली होगा क्या। मेरी लगातार कोशिश होती है कि आम लोगों से बात करूं, चौक चौराहे पर जहां मीडिया की पहुंच नहीं है, जहां टीवी अखबार नहीं आता है, आम लोग की क्या धारणा है वो बात कर रहा हूं। लेकिन एक बात तय है कि बहुत साफ नहीं है सब कुछ। लोजपा भी इन इलाकों में, जब पटना पार करेंगे आप, खासकर जो नालंदा है या जो समस्तीपुर है, खगड़िया है, रोसड़ा है, इन इलाकों में लोजपा एक बड़ा फैक्टर है। अगर लोजपा के साथ दलित वोट जाता है, मुसलमान और ओबीसी की जो जातियां हैं वो फैक्टर है, सवर्ण समाज के लोगों पर निर्भर है। अगर सवर्ण उन इलाकों में जहां जहां लोजपा चुनाव लड़ रही है नीतीश कुमार के खिलाफ, अगर उन इलाकों में सवर्ण वोटर लोजपा के साथ जाते हैं तो नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़ने वाली है, और फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ने वाली, क्योंकि उनका जो कोर वोटर था उसमें सिर्फ उनकी जो अपने जो कुर्मी वोटर है वो बच रहे हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो वोटर है वो उनसे छिटक रहे हैं। सवर्ण उनका कोर वोटर होता था, वो अगर लोजपा की तरफ जाता है जहाँ जहाँ नीतीश चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पूरे चुनाव में आप देखेंगे आरजेडी से भी नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, लोजपा का निशाना भी नीतीश कुमार पर है। अंदर खाने बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार सीएम बने, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल में इस चुनाव में नीतीश कुमार हैं। देखना है कि वो इससे कैसे बाहर निकलते हैं। सड़कें जो उन्होंने बनाई है, बिजली को लेकर काम की तो सराहना हो रही है, लेकिन एक परसेप्शन बन चुका है कि लोग बदलाव चाहते हैं। ये ज़्यादातर अंडर करंट है, इसलिए तेजस्वी की रैलियों में भीड़ भी जुड़ती है। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो फिलहाल गठबंधन में होते हुए भी अकेले दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, महुआ, वैशाली, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।